देखो, आपकी वाइफ ने आप पे केस किया है। ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो चुकी है आज के टाइम पे। मेरे हिसाब से तो मैं इसे लीगल एक्सटॉर्शन कहता हूँ कि मतलब आप लीगली किसी को दबाव बना रहे हो पैसा आपको देने के लिए या कुछ भी प्रॉपर्टी आपके नाम करने के लिए। बिकॉज़ बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं जिसमें लड़की खुद में सक्षम होने के बावजूद मेंटेनेंस क्लेम कर रही है, और ऐसी लड़कियां मेरे हिसाब से तो बस कहने के लिए ही सक्षम है, वरना कोई सक्षम उसमें मेरे को दिखता नहीं है ऐसा कि कोई कैपेबिलिटी है जो उसे दूसरे पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तुम भी सेम हो वैसे, तो तुम इक्वालिटी की बात करते हो और फिर तुम कहते हो कि हमको उनसे लड़कों से ज़्यादा चाहिए, लड़के हमसे हम पे डिपेंड होने चाहिए, लड़कों पे हम डिपेंड होने चाहिए। तो काहे की तुम्हारी इक्वालिटी और काहे की तुम, तो ये चीज़ें हैं तो इसे हम लीगल एक्सटॉर्शन कह सकते हैं। क्योंकि अगर कोई जायज़ अपना डिमांड करता है पैसा वापस तो उसको दे देना चाहिए, क्योंकि वो रख के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन जो नाजायज़ है, मतलब लाख रुपए का खर्चा करके तुम 10 लाख की डिमांड करते हो और फिर कहते हो कि तुम एक इंडिपेंडेंट वुमेन हो, तो मेरे हिसाब से तो तुम वुमेन कहने लायक भी नहीं हो। ये मेरा मानना है। और बहुत से लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेके, और बेचारी जो सही में जो इस चीज़ से प्रताड़ित होती है वो इन वुमेन्स के चक्कर में उनकी सुनवाई होती नहीं है, क्योंकि हर किसी को फिर एक ही नज़रिए से देखा जाता है ना कि आज के टाइम पे तो बना रखा है कि केस डालो पैसा लो लड़के से जितना ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स है। वो आपके केस में अगर आपको आप पे केस किया गया है तो आपको जो फेस करना है वो तो करना ही है, और किसी का पैसा नहीं बचता। देखो जो बात है, अगर 2 नंबर का पैसा है वो 2 नंबर के हिसाब से ही चला जाता है। तो आगे उसे भी शादी करनी होगी, नहीं करनी होगी, धंधा है। क्योंकि बहुत से केसेस ऐसा हैं जिसमें औरत का ये एक तरीके से धंधा बन जाता है कि उसको हर चौथे मतलब महीने में वो किसी और से शादी करती है, 3-3 4-4 शादी। नहीं है, जायज़ है तो छोड़ देगी, चले जाएंगे। म्यूचुअल कंसेंट से भी होता है डिवोर्स, क्योंकि जो सही में सक्षम औरत है वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहती है ना रह सकती है, और सही में औरत कहलाने लायक भी वही औरत है जो खुद को इक्वालिटी में रखती है और सही मायने में इक्वालिटी को मतलब एक डिफ़ाइन करती है। जी।